साल 2010 डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर में एक लड़की कंटेस्टेंट बनकर आई। उस बच्ची के डांस को देखकर सारे के सारे हैरान थे। एक 8 साल की छोटी सी बच्ची इतनी टैलेंटेड हो सकती थी, ये किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अवनीत ने वहां पे खूब धूम मचाई और सबका दिल जीत लिया, मगर वो उस शो को तो नहीं जीत पाई। सेमीफाइनल से पहले ही एलिमिनेट हो गई, मगर सबको ये पता था कि इस बच्ची का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। और हुआ भी वही। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और डांस रियलिटी शो करा, डांस के सुपरस्टार्स, और फिर यहीं से वो आ गई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की नजर में। 2012 में अवनीत ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया लाइव ओके के शो मेरी माँ के साथ, जहां उन्होंने झिलमिल का रोल प्ले किया था। ये उनका पहला टीवी सीरियल था जिसमें उनकी इनोसेंस और एक्टिंग दोनों लोगों को पसंद आई। उसी साल उन्होंने सब टीवी के शो टेढ़े हैं पर तेरे मेरे हैं में भी काम किया। उस वक्त ये चैनल्स अपनी पीक पे थे। ऐसे हाईएस्ट टीआरपी वाले चैनल्स में सीरियल करना अवनीत के लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुआ। उसे एक के बाद एक काम मिलने लगे। 2012 में ही अवनीत ने एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। उन्हें कलर्स टीवी के सेलिब्रिटी डांस शो झलक दिखला जा से ऑफर आया। यहाँ वो दर्शील सफारी के साथ पेयर हुई और इस शो की सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट बनी। इमेजिन करो, इतनी छोटी सी उम्र में नेशनल टीवी पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और अवनीत को ये सब काफी कम एज में मिल गया। इमेजिन सिर्फ 11 साल की उम्र में इंडिया के 70 to 80% घरों की टीवी स्क्रीन पर होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद उन्होंने जी टीवी के एक मुट्ठी आसमान में पाकी का कैरेक्टर निभाया, और इसी दौरान वो जी क्यू के एक न्यूज बुलेटिन द वीकली रैप में भी अपीयर हुई, जिसमें वो करंट अफेयर्स को बच्चों के देखो, वीडियो आगे बढ़ने से पहले कुछ बताना चाहते हैं हम। तुमको एक चीज़ समझना होगा, अभी के टाइम का एल्गोरिदम कुछ डिफरेंट टाइप से काम करता है। खास करके यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, जो भी अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सोशल मीडियाज़ वगैरह। ठीक है, क्या हम कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि कोई अगर मेल है, ठीक है, अगर उसके पास कोई एक्सेप्शनल स्किल है, ठीक है, तो वो जाके अगर वो फेमस हो गया, मान लो कोई स्केच बनाता है, ठीक है, और ट्रेंडिंग हो गया, वायरल हो गया, और अचानक से उसको एक ही दिन में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ गए, जो कि देखा गया तो कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि अगर किसी के पास एक्सेप्शनल स्किल है, एकदम एथलेटिक है, तुम देखा होगा कुछ कुछ देसी टार्जन बॉय या फिर ऐसे ऐसे करके, जो एक्सेप्शनल स्किल है उसके पास 1% वाला, कुछ ना कुछ उसके अंदर है पावर, तो वो एक अच्छा पोजीशन पे पहुंच के उस पोजीशन को होल्ड करने का ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि स्किल है उसके पीछे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। अगर एल्गोरिदम किसी चूतिए को एक दिन में किसी भी उसकी हरकत को लेके अगर उसको फेमस बना देता है, तो यहाँ एक रिस्क होता है। यहाँ पे उसका लक है कि हो सकता है कि उस पोजीशन को थोड़ा दिन तक होल्ड कर ले, लेकिन ज़्यादातर चांस होता है कि वो लो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल तुमको इसका देते हैं, दीपक कलाल देख लो, या फिर तुम इसको देख लो, क्या नाम है, पुनीत सुपरस्टार। अभी पता है उसका कितना, क्या उसका प्रॉब्लम चल रहा है? एक उसका व्यूअरशिप एकदम गिर गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो भी क्रिंजनेस वाला जो टॉपिक था उसका, मतलब उसको लेके जो वीडियो बनाता था, वो हर कुछ कर चुका है जो उसके माइंड में रहता था कि भाई हाँ, इस सोशल सिचुएशन में ऐसा कोई नहीं करता, कोई लैटरिन नहीं खाता, कोई ऐसे गिरता नहीं है नाली में, तो हम गिरेंगे हो जाएगा। अब वो कर चुका सारा कुछ। अब उसको अगर नया कंटेंट चाहिए तो उसको कम से कम जाके कहीं न्यूक्लियर पावर में जाके यूरेनियम खाना पड़ेगा, या मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शनली डिफरेंट करना पड़ेगा, तब जाके उसको कोई देखेगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम? कहना हम ये चाह रहे हैं कि फीमेल का जो अभी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का जो टेक्निक है, अब वो स्किल से नहीं है उसका कोई रिलेशन। स्किल वाले को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बहुत लोग हैं यहाँ स्किल वाले। ठीक है, फीमेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्यूटी, मेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किल। ये हो गया है डिवाइड। ठीक है, कोई भी फीमेल, अब एक फीमेल है, बहुत अच्छा एक गिटार बजाती थी, हम बहुत पहले उसको देखे थे, अब देख रहे हैं उसको मिल ही नहीं रही है हमको, क्योंकि उसको भाव ही नहीं मिला होगा भाई। उस टाइम भी भाव नहीं मिला, अभी भी भाव नहीं मिला, मतलब अब पता नहीं कहाँ गुम हो गई। इवन हम देखे थे, हमको अभी याद नहीं है। तो इस सब चीज़ में अब क्या ही बोल सकता है, अब है तो है। के लिए इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाती थी। इतने टाइम तक इतनी कम एज में सिल्वर स्क्रीन पे धूम मचाने के बाद अवनीत को फाइनली बड़े स्क्रीन पे काम करने का मौका मिला। 2014 में अवनीत ने अपना फिल्मिंग करियर भी शुरू कर दिया। डायरेक्टर प्रदीप सरकार की फिल्म मर्दानी में उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया, जहां वो रानी मुखर्जी के कैरेक्टर की बेटी बनी। ये उनका पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट था। एंड गेस व्हाट, अवनीत का बड़े स्क्रीन पे डेब्यू काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सिर्फ 21 करोड़ में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 67 करोड़ कमाए, जो काफी बड़ी बात थी, क्योंकि इस मूवी में कोई बहुत बड़ा मेल एक्टर नहीं था। इस मूवी तुम इसका प्राइम एग्जांपल देखो, दिशा पटानी को। यार जब वो आई थी तो उसका जो धोनी वाला मूवी था, उसमें उसका थोड़ा भी वल्गर कैरेक्टर नहीं था, फिर भी उसका जो करियर का जो पीकेस्ट टाइम था वो वही के टाइम में पीक हुई थी। उसके बाद वो डिक्रीज होने लग गई, फिर भी उसको कुछ कुछ मूवी मिला, तो ऐसे ऐसे करके उसका ग्राफ चलते गया। ठीक है, फिर आगे जाके देखी कि भाई ये तो गिर रहा है पूरी तरह से, क्योंकि उसके एक्टिंग में उतना दम नहीं था। अब ब्यूटी था तो ठीक है भाई, ब्यूटी से यूज्ड टू हो जाते हैं, और बाकी लोग का भी ब्यूटी है तो बाकी लोग को अप्रिशिएट करना है। नई नई एक्ट्रेस आ गई, बताओ, नेहा, कौन नाम है इसका, नुहा फतेही, जो गेंड वाली है। तो फिर ऐसे ऐसे करके तो उसका डिक्रीज होने लगा, तो फिर कैसे उसको मेंटेन करने लगी, वो कपड़े उतारने लगी।
पहले पहनती थी पूरा सलवार, उसके बाद पूरा उतार के। मूवी को ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला और लोगों ने अवनीत की एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ भी की। बड़े पर्दे के साथ साथ अवनीत को छोटे पर्दे पे भी काम मिल रहा था। उसी साल उन्होंने सोनी पल के शो हमारी सिस्टर दीदी में खुशी का रोल भी किया। 2017 में उन्होंने एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले किया राजकुमारी चारुमती स्टार प्लस के एक हिट शो चंद्रनंदनी में। लेकिन अवनीत को सबसे बड़ा रिकॉग्निशन सन 2018 में मिला, जब उन्होंने सब टीवी के फैंटेसी शो अलादीन, नाम तो सुना होगा, में सुल्ताना यस्मीन का देखो इतना स्टोरी जान ही रहा है तो क्यों ना एक स्टोरी जान लो। अभी जैसे कि तुम देख रहा है कि एक बड़ा पाँव करके जो एक फीमेल काफ़ी मतलब उसको फेम मिला था, बड़ा पाव गर्ल ऐसे करके कुछ नाम है उसका। तुम अभी जाके देखो उसका पीक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब उसको देखना है कि उसके पास स्किल है कि नहीं, क्योंकि ब्यूटी उसके पास कुछ है नहीं खास, ठीक है। ब्यूटी में वो एवरेज से भी एवरेज है या बिलो एवरेज है। ब्यूटी में उसका कुछ खास नाम नहीं है, ना ही उसके प्रोडक्ट में उतना कुछ जान है कि होता है ना भाई कि एक ख़ास रेसिपी है, नहीं। वो एक तरह से एल्गोरिदम उसको चूज किया कुछ टाइम के लिए, उसमें जितना पैसा बनाना था वो बना ली, अब वो स्ट्रगल कर रही है। और ये ऐसा क्रिएटर जितना भी आगे आएगा जिसके पास एक्सेप्शनल स्किल नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरेगा। इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर तुम उस कैटेगरी में आता है तो एल्गोरिदम का एकदम एक दिन तुम बन गया सितारा, पैसा सेव करो, ठीक है। पैसा सेव करो, इतना सारा तुम्हारे पास 3-4 करोड़ आएगा, वो बात सही है, तो उसको सेव करो। ये नहीं कि तुम मस्टैंग खड़ा कर लेना बड़ा पाव की तरह। अब हमको लगता है मस्टैंग उसका बिक गया होगा, पता नहीं, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में दम नहीं है भाई, हम भी खा के देखे हैं। अब तुम्हें लगा ओ तुम भी चूतिया बन ही गया। अबे नहीं यार, मतलब वहीं से हम कहीं से गुजर रहे थे, हम भीड़ वाले टाइम में नहीं खाए हैं, बिना भीड़ वाले टाइम में खाए हैं। पावरफुल रोल प्ले किया। उनकी केमिस्ट्री सिद्धार्थ निगम के फैंस के बीच काफी सुपर हिट हो गई थी। इस वक्त तक सोशल मीडिया भी काफी अच्छा खासा पॉपुलर हो गया था। लोगों ने सिद्धार्थ और अवनीत को एक साथ शिप करना शुरू कर दिया, जिसका सीधा फायदा अलादीन शो को हुआ और ये शो काफी ज्यादा अच्छी टीआरपी लाने लगा। लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने 2020 में ही बीच में इस शो को छोड़ दिया। बस यही लास्ट टाइम था जब लोगों ने एक्टिवली टीवी स्क्रीन पर अवनीत कौर को देखा, क्योंकि इसके बाद ना अवनीत ने टीवी इंडस्ट्री को सीरियसली लिया, ना टीवी इंडस्ट्री ने अवनीत को, और यहीं से शुरू हुआ अवनीत के करियर का डाउनफॉल। नमस्कार, माय नेम इज मनोज। डाउनफॉल नहीं, अपफॉल। अभी से क्या करेगी वो, खपरा उतारेगी। क्यों? क्योंकि अटेंशन दिशा पटानी के साथ क्या हुआ, सेम स्टोरी भाई। पीक आया, उसके बाद घटने लग गया, तो उसको पैनिक हो गई, क्या करे। अच्छा नोरा पे तही गेंद दिखा रही है, हम भी दिखाएंगे। अरे बाप रे, इसका भी चालू। वो तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेट पे आपको तरह तरह की इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना इंटरनेट को यूज करते हुए आपको मत भूलो वेस्ट, जिस इंस्टा इन्फ्लुएंसर ज्यादा बन गई। सुनने में तो ये भी आया था कि अलादीन सीरियल को छोड़ने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ हेल्थ रीजन ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड को मेन फोकस बनाना था। अवनीत अब बड़े पर्दे पर सुपरस्टार बनना चाहती थी। ये शो छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ मूवीज और वेब सीरीज में भी काम किया, मगर वो सारी की सारी बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप रही। जैसे जून 2023 में अवनीत कौर नजर आई मनीष तिवारी की फिल्म चिड़िया खाना में। वैसे तो मुझे ज्यादा आर्टिकल्स नहीं मिले इस मूवी के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से रिलेटेड, मगर एक बॉलीवुड हंगामा के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपीस का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे, जबकि भाई 7 लाख रुपए 7 लाख कितना कम होता है तुमको पता है? 7 लाख, बाप रे, तो माइनस में गया, बहुत ज़्यादा माइनस में। इस मूवी का बजट एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 3 करोड़ था। तो अगर हम इन आर्टिकल्स की माने तो ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। फिर आई अवनीत के करियर की मोस्ट प्रॉब्लमैटिक फिल्म टीकू वेड्स शेरू, जिसे प्रोड्यूस किया था नन अदर देन कंगना रनौत ने। इस फिल्म में अवनीत ने देखो यहाँ हमको बॉलीवुड का सबसे अजीब चुतियापा क्या लगता है पता है? कि मान लो अगर कोई मूवी फेमस हो गया, ठीक है, मान लो कोई होता है कभी कभार कि कोई अच्छा मूवी बन जाता है, तो ये लोग क्या करता है कि उसका डायरेक्टर, उसका एक्टर, उसकी एक्ट्रेस सबको समझता है कि अच्छा ये तीनों गोल्डन है, जबकि ऐसा बात नहीं होता है। डिपेंड करता है स्क्रिप्ट पे, और एक्टिंग भी अच्छा, मतलब वो डिपेंड कर रहा है भाई कि किस चीज़ पे फेमस हुआ, उसको अच्छे से स्टडी करो पहले आप। ये लोग क्या करता है, उसका एक्टर को, उसकी एक्ट्रेस को उठा लेगा एकदम हाई पैसा दे के। फॉर एग्जाम्पल, इस पर एग्जाम्पल देना अच्छा नहीं होगा, इसका एज कम है। लीड रोल प्ले किया अपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब ये मूवी प्रॉब्लमैटिक क्यों बन गई, इस पे बात करते हैं। नवाजुद्दीन की एज है 51 साल और अवनीत की एज है 23 साल। ये मूवी आई थी 2023 में, यानी तब अवनीत थी 21 साल की और नवाज 49 के। अब देखो नवाज जो है वो एक्टिंग बहुत अच्छा करता है, लेकिन स्क्रिप्ट ही थोड़ी लिखेगा, इसका काम है एक्टिंग करना। स्क्रिप्ट किसी चुतिया से लिखवा दिया होगा, और अगर चुतिया नहीं भी होगा, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर होगा, फिर भी तुम बॉलीवुड का देख रहा है क्या हाल चाल है। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था जब हम हेरा फेरी हम देखे, ठीक है, हेरा फेरी बहुत अच्छा मूवी है, और हमको डिसअपॉइंटमेंट क्या हुआ हम बताते हैं। हमको ऐसा लगता था कि भाई ओरिजिनल है, मतलब ओरिजिनल नहीं है यार,
ठीक है, अच्छा बनाया है, मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम जितना भी पुराना पुराना गाना देख लो, ठीक है, तुम उसका अगर ट्यून सुनेगा ना, तो जैसे हम बताते हैं, एक दिन ऐसे ही ऑनलाइन एक कॉम्पिटिटिव काउंटर स्ट्राइक चल रहा था, ठीक है, उसमें एक गाना बज रहा था, हम सोचे कि साला ये तो हमारा ही गाना है, मतलब ये इंडिया का गाना है, तो ये कैसे बज रहा है यहाँ पे। हम अमेरिका में थे उस टाइम, वहाँ पे एक काउंटर स्ट्राइक का एक मैच चल रहा था, मतलब तुम लोग देखना, अच्छा मैच होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, फुल बहुत बड़ा बड़ा स्टेडियम में होता है, ठीक है। तो हम सोचने लगे अरे बाप रे, यहाँ भी फेमस, लेकिन फिर उसका लिरिक्स वगैरह पूरा गाने चेंज है। फिर हम जाके घर जाके देखें कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो पता चला ले, मतलब बहुत कॉपी पेस्ट होता है देखा जाए तो। अब ये बाप बेटी के एज गैप वाले एक्टर्स ने उस मूवी में जो करा, उसने काफी बड़ा एक आउटरीच खड़ा कर दिया। वो सीन ये रहा, जी हाँ, यही अवनीत है जिसे लोगों ने उसकी मासूमियत के लिए भर भर के प्यार दिया। उसको ऐसा सीन करते देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, एक तो अवनीत को ऐसा सीन करता देख, दूसरा नवाज के ऐसे सीन करने पे एग्री करता देख। लोगों ने कहा कि एक ऐसा सीन करना, वो भी अपने से डबल एज वाले एक्टर के साथ, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ऊपर से इस मूवी देखा जाए तो ये चीज़ नॉर्मल है, अगर देखा जाए तो इंडिया में देखा जाए तो, इवन विदेश में भी ऐसा होता है यार। और साउथ का तो क्या ही बोले, साउथ में तो एगो कौन सा है, कोई गाना देखे हैं उसमें, वो है एक है ना एगो फालतू एक्ट्रेस जो बहुत डींग हाँकती है, बकलोल, आईआईटीएन है, मतलब आईआईटीएन झूठ लिख के टैग लिख दिए मतलब क्या तो नाम ही भूल जाते हैं बकलोल सबका। में नवाज और अवनीत की शादी हो जाती है, जो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। कुल मिला के इस मूवी के लिए अवनीत को पैसे तो मिल गए, मगर बदले में उन्हें अपनी मासूमियत और रिस्पेक्ट गंवानी पड़ी। जितना लोग नवाज से खफा थे, उतना ही लोग अवनीत से भी थे। लोगों ने कहा कि भले ही अवनीत की एज 18 प्लस है, मगर वो सिर्फ 21 साल की है। ऐसी एज में अपने फादर की एज के आदमी के साथ रोमांस करना कहीं से कहीं तक। देखो इसमें हमको सबसे ख़राब क्या लगता है पता है, कि ऑडियंस जो है मूवी से बहुत कुछ सीखता है। ये बात तुम एक्सेप्ट भले ना करना चाहो, तुम सोचता है कि हम इंटरटेनमेंट के को लेके देखते हैं तो हम नहीं सीखते हैं। बेसिकली तुमको ये चीज़ समझना होगा कि हमारा ह्यूमन का जो माइंड है वो बहुत पुराना है, ठीक है, 30 लाख साल का इवोल्यूशन है। तो कैसे नहीं सीखेगा भाई, तुम्हारे माइंड को नहीं पता है कि तुम टीवी देख रहा है कि रियलिटी देख रहा है। तुम्हारा माइंड हमेशा चुपचाप से बैठ के एकदम नोट पैड निकाल के नोट करते रहता है, ठीक है, और वो तुमसे पूछता नहीं है कि भैया ये नोट कर ले, बढ़िया है, नहीं पूछता है। वो उसको जो अच्छा लगता है वही नोट करता है वो, ठीक है, जो उसको अपीलिंग लगता है, जो उसको लगता है कि हाँ भाई ये बढ़िया है। तो तुमको नहीं पता कि क्या लिख रहा है तुम्हारे चुतिया आप मूवी से। फॉर एग्जांपल, वन ऑन वन कोचिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, बेसिकली इतना ज़्यादा कि, और मेरा एक टारगेट भी है बेसिकली, 1 लाख लोगों का लाइफ हमको ठीक करना है, ठीक है, 1 लाख लोगों का। तो उसमें से अच्छा खासा टारगेट अभी अच्छा जा रहा है, मतलब ठीक है। और तो हम उसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं सबसे, हम पूछते हैं कि एक काम करो, 2 मिनट का टाइम देते हैं तुमको, यूट्यूब खोलो अपना और हिस्ट्री में जाओ, और हिस्ट्री में तुम एक समरी करके हमको बताओ कि हिस्ट्री में तुम्हारे क्या क्या है, तुम क्या कंज्यूम करता है, तुम्हारा गाना का टेस्ट कैसा है, तुम्हारा मूवी का टेस्ट कैसा है, तुम्हारा लगभग जो प्रॉब्लम है तुम्हारे लाइफ में, वो तुम्हारा स्टार्टिंग समझ जो, तो तुम्हारा जो बीज है वो सीड वहीं से आ रहा है। जो तुम कंटेंट कंज्यूम करता है उस सब कॉन्शियस लेवल पे तुम उसी के तरह बनते जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम सैड सॉन्ग सुन रहा है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा मन रहता है सैड सॉन्ग सुनने का, ठीक है, एक हद तक सुन सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्नॉलेज करो तुम कि तुम एक तरह से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। सुनना ही है तो मेरे हिसाब से 1 महीना में एक बार सुन लो। हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे कि सब गाना मत सुनो, अनलेस कि तुम कुछ अच्छा खासा पोजीशन पे आ जाओ लाइफ पे, तब जाके तुम इस सब पे रिस्क ले सकता है। हमको पता है कि तुमको लग रहा हो कि गाना सुनी भी, इसके अराउंड स्टडी भी है, थोड़ा निकाल के देखो। सही नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, अवनीत के इंस्टा में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने मिले, या फिर यूं कह लो, ये चेंज देखने के बाद ही उन्हें थोड़े बहुत काम मिलने लगे। जहां पहले अवनीत की फोटोज कुछ ऐसी होती थी, ये तब की फोटोज हैं जब अवनीत टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव थी, यानी 2020 की। और अब उनकी देखो अब फ़ोटो के बारे में बताते हैं, जैसे कि यही फ़ोटो है, ठीक है, ये जो फ़ोटो है, अगर इस पर लाइक एंगेजमेंट ना आए ना तो आगे से फ़ोटो ही नहीं डालेगी। अगर इसका सलवार का फ़ोटो आगे से डाले, मतलब अच्छे फ़ोटो एकदम ट्रेडिशनल वे में, कल्चरल वे में, और उसमें अगर लाइक्स बहुत ज़्यादा आने लगे और क्योंकि लाइक्स आ रहा है, एंगेजमेंट आ रहा है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट वाले को पसंद आएगा, वो पैसा देगा इसको, तो ठीक है,
इसको कोई दिक्कत नहीं है पहनने में, लेकिन बात यहाँ ये है ना कि कपड़े उतरते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, इंगेजमेंट बढ़ते हैं, ऐड रेवेन्यू बढ़ता है, एडवर्टाइज़र खुश होते हैं कि हाँ भाई। एडवर्टाइज़र को मतलब नहीं है कि कंटेंट किस तरह का पुश हो रहा है, ठीक है। एडवर्टाइज़र तो पॉन वाले पे भी ऐड चला रहे हैं। अच्छा खासा हम कुछ कुछ प्रोडक्ट देखे हैं जो एक्चुअली में मेन स्ट्रीम पे बेचा जा रहा है, उसका भी ऐड आ रहा है। अब तुम बोलेगा तुम कौन देखता है। देखो हम देखते नहीं है बेसिकली, जैसे कि हम 1-2 महीना में हर बार कुछ सर्वे मेरा है, कुछ कुछ जब हम बुक लिख रहे हैं ना, तो उसके अराउंड हमको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल तुमको वन ऑफ द डेटा अभी हम बताते हैं जो मेरा लेटेस्ट है, जो हम लगभग वीडियो में बोलते हैं। तुम देख रहा होगा कि इतना सारा जो क्राइम बढ़ गया है ना, और रिलेशन टाइप, अब कैसे बोले, यूट्यूब अलाउ नहीं करता, हम तुमको बताते हैं लिख के। देखो तुम आजकल देख रहा होगा कि केस बढ़ गया है काफ़ी इस टाइप का। जान रहे हैं हम क्या लिखे हैं ये, या फिर ये नहीं समझ में आया तो तुमको हम कैसे समझाएं। रिश्तों में समझ में आया। तो आजकल ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे बेसिक रीज़न अभी क्या है पता है। तुम कोई भी साइट खोलो इस टाइप का, तो उसका अगर तुम होम पेज पे जाएगा, ट्रेंडिंग पेज पे जाएगा, बेस्ट वीडियोस पे जाएगा, टॉप रेटेड पे जाएगा, मोस्ट लाइक्ड वीडियोस पे जाएगा, तुमको दिखेगा उसका टाइटल पढ़ना। तुम टाइटल पढ़ के तुम शॉक्ड हो जाएगा। ऑलमोस्ट 80% में टाइटल जो है वो तुम्हारा रिलेशन वाला डाला हुआ है, चाचा, आंटी, भाभी, दी। चल ठीक है, हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसी होती थी। ये तब की फोटोज हैं जब अवनीत टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव थी, यानी 2020 की, और अब उनकी फोटोज कुछ ऐसी आने लगी। ये क्या है, क्वांटम कंप्यूटर program फंडामेंटल। covers the basics of quantum communication. देखो ये सब का कोर्स तुमको खरीदने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम ये सब जितना भी है तुम हेडिंग पर लो, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स यूट्यूब पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे सर्च करो। ये जो कोर्स बेच रहा है ना, उससे 500 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो तुमको हम अभी बताए हैं। तो ये सब आलतू फालतू फिर में मत पढ़ो। ये क्या है, टैटू। टैटू वाली से थोड़ा सा संभल के रखो, ठीक है। टैटू पे तो एक्चुअली मेरा एक चैप्टर है, चैप्टर के बारे में हम कुछ कुछ बताते हैं। देखो टैटू के अराउंड बहुत सारा स्टडी हो चुका है, क्योंकि टैटू काफ़ी टाइम से है, ठीक है। वेस्ट में काफ़ी फेमस है टैटू, उसको लेके स्टडी भी वो लोग कर चुका है और बताया है कि ज़्यादातर टैटू इज़ अ साइन कि अगर कोई कोई अनप्रिडिक्टेबल और कोई क्या बोल सकते हैं रेबेलियस टाइप का बंदा है, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ साइकोलॉजी, मतलब कुछ ना कुछ इशू चलते रहता है उसके माइंड में, ठीक है। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है बेसिकली। हम नहीं कह रहे कि वो पागल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कंपेटेबिलिटी का चांसेस कम हो जाएगा अगर कोई टैटू वाला बंदा, बंदी एक्चुअली बंदा नहीं, बंदी से अगर तुम। ये क्यों चुप हो गया इंस्टा टाइमलाइन पूरी तरह से चेंज हो गई। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम को यार, लेकिन इसका ये रेशियो थोड़ा बढ़ गया है ना। ऐसा लग रहा है ये कि उन्होंने ये काम किया है, लगता है इस पर कोई ठोका है इसको। अपने इंस्टाग्राम को एक थर्स्ट ट्रैप बना लिया है, जिससे मेल ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। कई लोगों बहुत अट्रैक्टेड हो गए भाई हम, जाना पड़ेगा।